हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका हमारे एक प्यारे से चैनल बैक बंकर्स में। तो आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है जो इलेक्ट्रिसिटी, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का ब्रेकडाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज क्या होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज वो क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसके जस्ट बाद पोटेंशियल देखेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस वो हो गया। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट देखेंगे। हम लोग एकदम मस्त सर्किट बनाना सीखेंगे। और उसके बाद हम लोग ओम्स लॉ देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सुने हो ना, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सब इसी में देखेंगे। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग जूल्स लॉ पढ़ेंगे। और इसी से मिलता जुलता फ्यूज के बारे में देखेंगे। तो ऐसे हम लोग इस चैप्टर को डील करेंगे। तो आज हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद धीरे धीरे कर करके 4 से 5 लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आई रिकमेंड यू कि आप लोग वीडियो को पॉज करके सारे का नोट्स बनाइए। जब क्वेश्चन दिया जाए तो उसे पॉज करके खुद से पहले सॉल्व करो और उसके बाद आगे बनाओ, ये नहीं कि ऐसे ही देख लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इससे मिटा देता है। चलो जी, तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। जैसा कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, तो देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी, इट इज द सेट ऑफ फिजिकल फेनोमेना, समझो फेनोमेना एसोसिएटेड विथ the presence and motion of matter that has a property of electric charge। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सेट ऑफ फिजिकल फिनोमेना, मतलब फिजिकल प्रोसेस है जो कि मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके होने या फिर उसके मोशन के वजह से होता है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, ये लिखा दिए आप लोग को ताकि समझ में आए। ये जो जो भी अंडरलाइन की इसके जगह पे शॉर्ट में हम लोग बस इलेक्ट्रिक चार्ज भी लिख दे तो काम हम लोग का बन जाएगा। ऐसे भी आप लोग छोटा छोटा डेफिनेशन इस खोजोगे तो हाँ ठीक है। और तो ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद होता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहला है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो होता है जब चार्ज आपका रेस्ट में होता है, चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रुका हुआ उस टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और उसके बाद सेकंड होता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये करंट करंट मत समझ लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज जब मोशन में हो, चार्ज इन मोशन। और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके एक बहुत ही बड़े ब्रांच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है, जो कि हाँ इस क्लास 10th में आप लोग थोड़ा सा देखोगे। मैग्नेटिज्म जो आप लोग में चैप्टर है ना, सो और बाकी हायर क्लासेस में आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये हुआ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग देख लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे बात आया था चार्ज के बारे में। तो चलिए चार्ज के बारे में जानते हैं, जो हम लोग का मेन आज का टॉपिक है चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं चार्ज। ये चार्ज इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, इसका सिंबल होता है। ठीक है, और इसका एसआई यूनिट होता है कूलम।
जिसे आप सी से भी डिनोट करते हो। तो ये तो ऐसा यूनिट का बात हुआ। आप सबसे पहले देखते हैं चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर लिखो, मतलब मैटर से जुड़ा होता है, एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू which it produces and experiences electromagnetic इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब डरो मत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मतलब कि जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करे और मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करे। चलिए तो देखते हैं। चार्ज वो मैटर का प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड या तो प्रोड्यूस कर रहा हो या फिर एक्सपीरियंस कर रहा हो। ठीक है, ये तो डेफिनेशन आपके समझने के लिए बता देते हैं। चार्ज उतना ही बेसिक प्रॉपर्टी होता है जैसे कि आप कहते हो ना, एक मैटर का मास, मास से छोटा कुछ भी नहीं, वैसे ही चार्ज से भी छोटा कुछ नहीं। ठीक है, चलो तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, चलो तो अगला जो टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि चार्जेस ट्रांसफरेबल। चार्ज आप ट्रांसफर कर सकते हो। सपोज करो ये आपका बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। इस ए के पास ज्यादा चार्ज है और बी के पास कम चार्ज है। तो जब आप कोई भी फिजिकल प्रोसेस है, चाहे नहीं कुछ तो कम से कम इसे पास में भी ले आओगे ना, तो ए से चार्ज उठ करके बी पे चला जाएगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, मतलब कि चाहे कैसा भी चार्ज है उसका कुछ ना कुछ मास होना ही होना है। बिना मास वाला चार्ज हो ही नहीं सकता है। आखिर चार्ज है तो उसका कुछ तो मास होगा ना। चलो, और आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका भी, वो भी तो अपने साथ चार्ज कैरी करता है ना। आप जानते हो ना, इलेक्ट्रॉन पे, वन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये देख रहे हो, कूलम इसका साइन है, यूनिट है। और वही प्रोटॉन का बात करें, ठीक है, प्रोटॉन में यही माइनस साइन हट जाता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्रोटॉन में होता है। तो ये तो है इसके चार्जेस की बात। इसका मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का? तो इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास हुआ। और प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻27 kg, ये प्रोटॉन का मास होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी हम लोग देख लिए। अगला तीसरा है चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका मतलब होता है कि कोई भी बॉडी का चार्ज होता है ना, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। आप लोग सुने होंगे कि चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। क्या बोलती है? मतलब कि चार्ज कभी भी बन नहीं सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर ही बस होता है। ठीक है, तो मान लो कि आपका ये एक बॉडी है। अच्छा, ये बॉडी हम लोग आइसोलेटेड रखें, आइसोलेटेड मतलब कि एकदम अकेला, इसके ऊपर कोई भी फिजिकल केमिकल प्रोसेस नहीं हो रहा है। इसके ऊपर मान लो कि ये 2 कूलम चार्ज ये हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे -3 कूलम चार्ज हुआ और यहाँ पे 5 कूलम चार्ज हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या कि इसको मस्त हम लोग एकदम सेक कर दिए, किसी भी तरीके से हम लोग डिस्टर्ब कर दिए, तो इसमें चार्ज में कुछ बदलाव आ जाएगा, जाहिर सा बात है। तो
बदलाव कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे 3 कूलम हो गया, यहाँ पे से 7 कूलम हो गया, तो तीसरा जो चार्ज था वो कितना है, या फाइंड करने के लिए आपको मान लो कि बोल दिया। तो बहुत ही आसान है, हम लोग देखें कि इसका जो टोटल चार्ज होगा वही इसका भी टोटल चार्ज होगा। तो कितना होगा, ये 2 प्लस -3 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 प्लस इसे x मान लेते हैं, जो तीसरा इसे x मान लिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये -1 हो गया प्लस 5 इज इक्वल टू 10 प्लस x। ठीक है, तो जब इस 10 को इधर ले जाओगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 कूलम हो जाएगा। -6 कूलम, ये चार्ज -6 कूलम का हो गया। ठीक है, चलो तो इसे भी नोट कर लो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस कंप्लीट हो गया। चलो आगे बढ़े। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है कि चार्ज को आप बोले कि ट्रांसफर कर सकते हैं, तो चार्ज को आकर ट्रांसफर मतलब कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो उससे पहले आप ये जान लो कि एक न्यूट्रल एटम का बात करें तो न्यूट्रल एटम में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर दोनों का सेम होता है। ठीक है, ये पी से प्रोटॉन को हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी पता है आपको, प्रोटॉन को हम लोग पॉजिटिव चार्ज करते हैं। ठीक है, देखें ना, उसका प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम था, और वही इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, -1.6 लिख दे क्या, ये देखो 1.6 इन 10⁻⁻19 कूलम, और ये माइनस का 1.6 इन 10⁻⁻19 कूलम, ये प्रोटॉन का चार्ज हुआ और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ। ठीक है, चलो तो ये हो गया जी। अब बात है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये तो बस एग्जांपल ना था कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल है। पॉजिटिव चार्ज आखिर होता क्या है, तो पॉजिटिव चार्ज देखो, वैसा एटम जिसमें प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो या फिर इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो। मतलब क्या कि एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जब ये बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव क्वांटिटी बढ़ जाएगा, तो एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, या फिर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाए या फिर इलेक्ट्रॉन का नंबर घट जाए, तो उससे क्या होगा, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, एक वैसा एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी ज्यादा होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डिफिशियंसी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये होता है पॉजिटिव चार्ज और ये होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि एक बॉडी में चार्ज ट्रांसफर कैसे करते हैं, मतलब कि बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, दूसरे भाषा में आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो मिटा देते हैं इसे। चलो, तो अगला हम लोग का टॉपिक है चार्जिंग ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड आता है वो आपका है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आप जानते हो ना, दो बॉडी जब भी कांटेक्ट में आते हैं तब उस पर एक मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसे हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से कैसे होता है, अब सपोज करो कि ये आपके पास एक वुल का पीस है। ठीक है, वुलन क्लॉथ है, और आपका एक बलून है। ठीक है, तो ये बना लेना, मेरा डायग्राम बहुत ही गंदा है। ठीक है, और जब दोनों को आपस में हम रब करेंगे ना, इसको और इसको आपस में हम लोग रब करेंगे, तो क्या होगा कि वुल पर से इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना, वो निकल करके और बलून पे चले आएंगे। ठीक है, क्या बोले,
वुल्प में का इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल करके बलून में आ जाएगा। तो बलून क्या हो जाएगा, बलून बाद में हमारा निगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका मतलब क्या, बॉडी निगेटिवली चार्ज हो गया। अब क्या करना, जब इस बलून को एक वाल पे ले जाओगे ना तो वाल पे जाकर के चिपक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है कि फ्रिक्शन से कैसे चार्जिंग होता है। सेकेंड जो प्रोसेस है वो आपका है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब क्या होता है, जब दो बॉडी कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, सपोज करो ये आपका बॉडी है ए और ये अनचार्ज है, मतलब कि न्यूट्रल है। ठीक है ना, ये न्यूट्रल बॉडी है ए और इसे आपको चार्ज करना है। तो आप क्या करोगे, अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसे पॉजिटिव चार्ज करना चाहते हो या नेगेटिव चार्ज करना चाहते हो। दोनों का प्रोसेस सेम है, आप लोग खुद समझ जाओगे, हम बस एक एग्जांपल से आपको बताते हैं। ठीक है, तो मान लो कि इसे पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो इस बॉडी एक एक कॉन्टैक्ट में एक एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाओ, इसे लेट से बी कह देते हैं। तो ये बॉडी कैसा है हम लोग का, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जब इसे कांटेक्ट में लाएंगे ना तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज काफी ज्यादा है, तो यहाँ से उठ उठ करके ऐसे ऐसे इस पर आ जाएगा। इस पर आ जाएगा तो क्या होगा, हमारा ए जो था ये भी कुछ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बी जो है वो तो खैर पॉजिटिव चार्ज था। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ये दे देगा और ये पूरा न्यूट्रल या नेगेटिव चार्ज होगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, इसमें एक नोट करने वाला बात ये है कि इफ shape comma size and material of two bodies are equal, then charge gets equally distributed। ठीक है, मतलब कि अगर ए और जो सेकंड बॉडी हम लोग बी लिए थे ना, इसका शेप सेम हो, साइज सेम हो और मटेरियल अगर सेम होगा ना, तो दोनों में चार्जेस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। आपको ऐसे समझा सकते हैं कि मान लो कि आपका ये बॉडी ए था और ये जो चार्ज बॉडी हम लोग बी लाए थे ना, इस बी पे कितना चार्ज है, अगर 2 कूलम का चार्ज है ना और दोनों का शेप साइज और मटेरियल सेम है और दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो बाद में चल करके ए पे भी 1 कूलम हो जाएगा और बी पे भी 1 कूलम हो जाएगा। ठीक है, दोनों का क्या होगा, चार्ज आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया, ये है चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब थर्ड हम लोग का जो प्रोसेस है, थर्ड और लास्ट, वो है चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन कहने का मतलब विदाउट कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो आप वापस से एक बॉडी लोगे जो कि न्यूट्रल है आपका, ये न्यूट्रल बॉडी हो गया आपका और इसे आपको चार्ज करना है। ठीक है ना, तो क्या करो आप इसके कांटेक्ट में एक फिर से यहाँ पे वही सिचुएशन आएगा, अगर आपको इसको पॉजिटिव चार्ज करना है तब दूसरा लेना होगा, अगर इसे नेगेटिव चार्ज करना है तब दूसरा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके कांटेक्ट में एक पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाएंगे। जब इसको इसके पास में लाएंगे तब क्या होगा, देखो ध्यान से, ये न्यूट्रल है, ऐसा नहीं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और प्रोटॉन नहीं, इसके पास दोनों है। अभी क्या है, दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब इसके पास में ये बॉडी बी है आपका, इस बॉडी बी को लाएंगे ना तब क्या होगा, ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव से क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज दूर भागेगा जो कि यहाँ पे जमा हो जाएगा
और नेगेटिव बॉडी पास पास आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, इस स्टेज को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन पोलराइजेशन जैसे आप मैग्नेट में पढ़े थे ना, वहां पे क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, दोनों अलग अलग होता है। यहाँ भी देखो, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज का अलग बन गया पोल और नेगेटिव चार्ज का अलग बन गया। तो इस बॉडी में ए के साथ अभी जो हादसा हुआ है उसे हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन, मतलब हादसा करने का मतलब जो टेंडेंसी हुआ है। ठीक है, और ये बॉडी बी है। तो इसके बाद क्या होगा, आप अगले स्टेप में इस ए को है ना अर्थिंग कर दो, अर्थ से कनेक्ट कर दो। ठीक है, ये क्या किया हम लोग, अर्थिंग करेंगे। अब अर्थ क्या होता है, इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, भरा भरा होता है इलेक्ट्रॉन पूरा। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 जंप कर जाएगा पूरा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था आपका, नेगेटिव था। ये जब इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा ना, तो ऐसा नहीं है कि इस प्रोटॉन को मार देगा, पहले तो इसको ओवरकम करेगा। मतलब कि इस वाले पार्ट का बात करें तो यहाँ पे सपोज करो कि प्रोटॉन जो था ना पहले, ये टोटल ए नहीं है, ये ए का पॉजिटिव पार्ट है, देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज से भरा हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन पहले जा करके और माइनस का खुद करके पहले इसको न्यूट्रल बनाएगा। ठीक है, न्यूट्रल बनाएगा, और उसके बाद इसने क्या बोले, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भरते जाएगा, इसको बहुत सारा माइनस 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 भर देगा। मतलब कि ये पार्ट टोटली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये पार्ट तो नेगेटिव आपका था ही। तो ओवरऑल ये बॉडी पूरा क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, ये आपका जो ए था ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो आप सेम फेनोमेना कर सकते हो। अगर आपको इस ए को पॉजिटिवली चार्ज करना था, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी की जगह पे नेगेटिव चार्ज बॉडी ले आओ, तो वापस से आप लोग समझ में तो आ ही गया होगा, खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे चार्जिंग बाय इंडक्शन कंप्लीट होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और अगले क्लास में हम लोग पोटेंशियल के बारे में देखेंगे।